नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म के त्योहारों के बारे में बताया था। आज मैं आपको बात करने वाला हूं बौद्ध धर्म के त्यौहार जितने भी भारत के अंदर मनाए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो किताब वो नितिन सिंघानिया जी की बुक है कला और संस्कृति। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो इसी किताब में हम जो है भारतीय कला और संस्कृति पूरा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का जो पहला त्यौहार है, मैं इसको और पास कर लेता हूँ। बौद्ध धर्म का पहला त्यौहार है वो है बुद्ध पूर्णिमा। तो इसके बारे में हम मालूम करेंगे कि भाई बुद्ध पूर्णिमा क्या है और क्यों मनाया जाता है। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती को भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक जन्म दिवस है। किसका? यह जन्म दिवस है भगवान बुद्ध का। बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में। यह अप्रैल या मई के महीने में आती है। आप लोगों को पूछ ले कि जो बुद्ध पूर्णिमा है कौन से महीने में आती है, तो या तो अप्रैल में आएगी या फिर वो इसमें मई में आती है। और भारत के उत्तर पूर्वी भागों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। इसे थेरवाद परंपरा में विशाखा पूजा और सिक्किम में सागा दावा कहा जाता है। सागा दावा का दूसरा नाम है दशा। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का जो दूसरा नाम है वो सिक्किम में तो सागा दावा है, और थेरवाद जो परंपरा है उसमें इसको कहा जाता है विशाखा पूजा। उत्तर भारत में इस त्यौहार को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सारनाथ और बिहार के बोध गया में मनाया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है मुख्य रूप से। एक तो यूपी में सारनाथ और बिहार के बोध गया में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इस त्यौहार में गौतम बुद्ध के जीवन पर उपदेश सुनना सम्मिलित है। यानी गौतम जो बुद्ध हुए थे उनके जो जीवन के उपदेश हैं वो सुनते हैं इस त्यौहार के अंदर। इस दिन बौद्ध धर्म के ग्रंथों का जप, बुद्ध की आकृति, बोधि वृक्ष की पूजा और ध्यान भी किया जाता है। विभिन्न पंथ विभिन्न नियमों का पालन करते हैं, जैसे महायान बौद्ध संगीत वाद्य यंत्र ग्यालिंग के साथ शोभा यात्रा आयोजित करते हैं। वे कंग्यूर ग्रंथों को भी पढ़ते हैं। और थेरवाद बौद्ध केवल बुद्ध की मूर्तियों की औपचारिक पूजा करते हैं। तो ये जो बात है ये हमें याद नहीं रखनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि बुद्ध पूर्णिमा है जो बुद्ध का त्यौहार है, और जो महावीर बुद्ध हुए थे उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। और इसको सिक्किम में क्या कहा जाता है? सागा दावा कहा जाता है। आगे चलते हैं। जो दूसरा त्यौहार है वो है सोंगक्रन। इस बौद्ध त्यौहार को बसंत की सफाई के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल के मध्य में इसे कई दिनों तक मनाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, वस्त्र धोते हैं और वृक्षों व सुगंधित जल छिड़कने का आनंद लेते हैं। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि सोंगक्रन त्यौहार वो ऐसे पूछता है कि सोंगक्रन जो त्यौहार वो किस धर्म का है। तो इसको हमने सुना ही पहली बार है, तो ये बौद्ध धर्म का है। और इसको बसंत की सफाई के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? अप्रैल के मध्य में। और आपको ये ध्यान नहीं रखना है घरों की सफाई। देखिए, त्यौहार है तो घरों की सफाई तो करेंगे ही, ये चीज़ जो है पूछने की नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सोंगक्रन त्यौहार बसंत की सफाई के रूप में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है जुताई त्यौहार। इस त्यौहार को बुद्ध के पहले ज्ञान की प्राप्ति के क्षण के रूप में मनाया जाता है। जब बुद्ध को पहला ज्ञान प्राप्त हुआ था उस याद में मनाया जाता है। जब उनकी आयु 7 वर्ष की थी और वे अपने पिता के साथ खेती की जुताई देखने गए थे। इसे मई के महीने में मनाया जाता है। और 2 श्वेत बैल सुनहरे रंग से पेंट किए गए हल को खींचते हैं, जिसके पीछे श्वेत परिधान में 4 कन्याएं अपनी टोकरियों से धान के बीज फेंकती है। ये भी हमें ध्यान नहीं रखना है। जुताई त्यौहार है, वो वैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है जुताई, तो खेत को जो है बोने से संबंधित है। और बुद्ध की जब पहली ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके क्षण के रूप में इसे मनाया जाता है, और बौद्ध धर्म का त्यौहार है। इसके लिए इस अवधि में उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। 15वें दिन लोग कब्रिस्तान जाकर दिव्यंगत आत्माओं को अर्पित करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मैं यहाँ पे ये छूट गया है। अगला त्यौहार है ओलंबाना देखते हैं क्या है। इस त्यौहार को 8वें चंद्रमास के पहले से 15वें दिन तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नरक के द्वार पहले दिन खोले जाते हैं
और भूत 15 दिन तक संसार में विचरण कर सकते हैं। इन भूतों के कष्टों के निवारण के लिए इस अवधि में उन्हें भोजन अर्पण किया जाता है। 15 दिन लोग कब्रिस्तान जाकर दिवंगत आत्माओं को भोजन अर्पित करते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो उलंबान त्यौहार है वो किसका है, वो है बौद्ध त्यौहार है, बस इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। अगला है हेमिस गोम्पा। ये देखते हैं क्या है। इस त्यौहार को गुरु रिम्पोचे का दूसरा नाम है पदम संभव। गुरु रिम्पोचे का दूसरा नाम क्या है, पदम संभव की जन्म शताब्दी के रूप में लद्दाख की हेमिस गोम्पा मठ में आयोजित किया जाता है। देखिए एक मठ होता है, जैसे हिंदू का मंदिर होता है वैसे इन बौद्धों का क्या होता है, मठ होता है। तो लद्दाख में एक मठ है हेमिस गोम्पा मठ, इसमें आयोजित किया जाता है ये हेमिस गोम्पा, एक मठ का नाम है। और किस गुरु की याद में, पदम संभव का दूसरा नाम क्या है, गुरु रिम्पोचे। अपने लोगों की रक्षा के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म संस्थापक गुरु पदम संभव ने बुरी शक्तियों से युद्ध किया था, इसलिए इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण लामाओं द्वारा मुखौटे पहनकर किए जाने वाला नृत्य है। देखिए लामा एक प्रकार का जानवर होता है, ठीक है, तो उनका जो है ये लोग मतलब नाटक करते हैं, उसका लामा का मुखौटा पहनते हैं। लामा जो जानवर होता है उसका मुखौटा पहन करके लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। कई संगीतकार झांझ, बड़े ड्रम, छोटे तुरही और बड़े आकार के वायु उपकरणों के उपयोग से परंपरागत संगीत बजाते हैं। तो हेमिस गोम्पा जो मठ है एक लद्दाख में, वहाँ पे ये त्यौहार आयोजित किया जाता है और गुरु रिम्पोचे की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में, और लामाओं के मुखौटे पहनते हैं बस। अगला त्यौहार हमारा आएगा सिंधी त्यौहार अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, एक एक धर्म के त्यौहारों को मैं इसमें पूरा करा रहा हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू।